नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी 9वीं कक्षा की लोक भारती की चौथी कविता किताबें, जिसके कवि है गुलजार जी। इनका परिचय हम देख रहे हैं। जन्म इनका हुआ है 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला पंजाब में, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह है और वो जो है सिर्फ कवि नहीं है तो पटकथा लेखक भी है, फिल्म के निर्देशक भी है। अनेक फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है, नाटककार भी है और साथ ही साथ इनकी कई कविताएं, कई गाने जो है हिंदी फिल्मों में आ चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां है चौरस रात, लघु कथाएं, रावी पार, कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह के नाम है। खराशे कविता कहानी का कोलाज। कोलाज क्या होता है? टुकड़े टुकड़े जोड़कर तैयार किया गया चित्र, उसे हम कोलाज कहते हैं। तो यहाँ कविता और कहानी दोनों मिलकर जो कृति तैयार की है उसे कहानी और कविता का कोलाज कहा गया है। इस पद्य में क्या है? तो इस पद्य का प्रकार है नई कविता। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। आधुनिक संवेदना के साथ जैसे जैसे वक्त बदल जा रहे हैं उस तरह से परिवेश यानी आसपास का वातावरण भी बदलता जाता है और आसपास का वातावरण जिस तरह से बदलता है उसमें विविधता बहुत ज़्यादा आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वातावरण बदल जा रहा है और इसे नए सांचे में ढालकर उसे अभिव्यक्ति यानी उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली ये काव्यधारा है, जिसे हम नई कविता कहते हैं। कि नई कविता में क्या है? आजकल की जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों के बारे में उसमें बताया गया है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तक और मनुष्य के बीच में पड़ती दूरी, उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का जो सुख है कि जो पिछली पीढ़ी बहुत ज़्यादा किताबों के करीब थी, तो वो सुख उन्होंने इस कविता में बयां किया है। लेकिन आज की पीढ़ी कंप्यूटर के पर्दे के सामने ज़्यादातर बैठती है, कंप्यूटर के पर्दे जो है उस पर ज़्यादा काम करती है और इसलिए क्या हुआ है कि पुस्तकों के प्रति उन्हें रुचि नहीं रही, पुस्तक पढ़ते ही नहीं है, इसलिए रुचि भी नहीं रही और इसलिए पुस्तक और मनुष्य इन दोनों के बीच में दूरी हर वक्त बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उससे क्या हुआ है, मानो ऐसा लग रहा है कि पुस्तकों को बड़ा ही दर्द हो रहा है और वो दर्द इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने हमारे सामने रखा है, प्रस्तुत किया है, जो अब हम इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अब आते हैं हम कविता की तरफ। अब देखिए कविता हम देख रहे हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि कहते हैं कि किताबें अब झांकती है यानी झुक कर देखती है। कहाँ से झुक कर देखती है? तो बंद अलमारी के शीशों से, बंद अलमारी के जो कांच होते हैं उस कांच में से झांक कर देखती है। क्या देखती है? तो बड़ी हसरत से तकती है, बहुत इच्छा से वो तकती है। हसरत यानी इच्छा। जैसे जैसे मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी आप लोग उसे लिख लीजिए। बड़ी ही इच्छा से वो तकती है कि कोई मुझे लेगा, कोई मुझे पढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, अक्सर यानी हमेशा, कि अब महीनों तक किताबों से मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब वो शामें अक्सर यानी हमेशा कहाँ कटती है? तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। वो शामें अक्सर कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर रही है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। किताबें कैसी रह रही है कि बहुत ही बेचैन रह रही है। क्यों क्यों वो बेचैन है? तो इतनी बेचैन है
कि मानो उन्हें नींद में चलने की आदत है। और क्यों वो बेचैन रहती है? क्योंकि उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है, उन्हें कोई करीब नहीं रह रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि मानो नींद में चलने की आदत उन्हें हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो कदरे, कदरे माने मूल्य, कि जो कदरे वो सुनाती थी, जिनके सेल, सेल यानी कोशिकाएं, कि जिनकी कोशिकाएं जो खून में होती है, वो पेशियां, वो कभी भी नहीं मर रही है। वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो सीख आगे बढ़ती जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब किताबें पढ़ ही नहीं रहे लोग, तो मूल्य कहाँ से उतरेगा? और मूल्य नहीं उतरेगा तो वो अब दूसरों को कैसे सुनाया जाएगा, अगली पीढ़ी तक कैसे लिया जाएगा? इसलिए वो कदरें अब नजर नहीं आती। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी, कि वो मूल्य जो दादी माँ अपने पोतों को सुनाया करती थी, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो मूल्य आगे बढ़ता जाता था, वो क्या हो रहा है? अब नहीं हमें सुनने को मिल रहा है। वो रिश्ते भी अब नहीं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुन लगते हैं सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब सारे उधड़े उधड़े हैं, जैसे किसी कपड़े की सिलाई छूट जाती है और वो उधड़ जाता है, उस तरह मानो ये रिश्ते, वो कदरे, वो मूल्य सब उधड़ गए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, सफ़ा पन्ना, कोई अगर किताब का पन्ना पलट रहा है तो मानो एक सिसकी निकल रही है। सिसकी मतलब जो रोने के बाद सिसकने की आवाज़ होती है, धीरे धीरे रोना, उसे सिसकी कहते हैं। कई लफ्ज़ों के लफ्ज़ यानी शब्द, मानी यानी अर्थ, कि कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई शब्दों के अर्थ जो है वो छूट गए हैं, गिर पड़े हैं, यानी अर्थ ही नहीं रहे हैं। बिना पत्तों के सूखे टुन लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के जब कोई पेड़ सूख जाता है, हमेशा के लिए सूख जाता है, उस पर कोई हरियाली या कोई हरा पत्ता फिर से उगने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, वो मर जाता है, तो उसका सिर्फ तना रहता है, उसे सूखा टुंड कहते हैं। और अब जो अल्फाज, जो शब्द है, उनके कई सारे शब्द नई पीढ़ी को मालूम भी नहीं है, ना ही उनके अर्थ उन्हें मालूम है। तो अब वो अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे बिना पत्तों के सूखे टुंड है, क्योंकि उसके जो अर्थ है वही नहीं रहे हैं, जिन पर अब कोई माने नहीं उठते, जिनके अर्थ अब किसी को पता ही नहीं चलते। जो शब्द जो है, जो अल्फाज जो है, जो लफ्ज़ है, वो अब पीछे छूट चुके हैं, किसी को पता नहीं है। इस तरह से गुलजार जी कहते हैं कि किताबों से रिश्ता हम दूर कर चुके हैं। किताबों की दूरी की वजह से हमें वो मूल्य, वो कदरे, वो रिश्ते, वो अल्फाज, वो सब जो है हमसे दूर हो रहे हैं और हमें वो पता नहीं चल रहे हैं। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बताए खुलता जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि कहते हैं कि हमारी किताबों के पन्ने पलटने पर हम जो जुबा पर उंगली लगाते थे वो अब नहीं लगाते, और जो जायका यानी स्वाद, उस किताबों का स्वाद हमारे उस पन्ने पलटने से आता था। सफ़ा यानी पन्ना, कि जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, किताबों के पन्ने पलटते वक्त जब हमारे जुबा पर हम उंगली लगाते थे तो किताबों का स्वाद हमारे जुबा पर मानो आ जाता था। अब लेकिन वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब उंगली के क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तय बताए खुलता चला जाता है पर्दे पर, कि अब हम एक क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर के पर्दे पर अनेक तय बताए खुल जाता है। मतलब अनेक परतें, अनेक जानकारी जो है, जानकारी का भंडार हमारे सामने खुलता जाता है। और इसलिए ये कवि कहते हैं कि किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। जाति राब्ता, जाति यानी निजी,
राब्ता यानी संबंध कि किताबों के साथ हमारा जो निजी संबंध है वो कट गया है, क्योंकि अब हम किताबें नहीं प्रयोग करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब एक उंगली से कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं और एक रोशनी सी गुजर जाती है, झपकी सी गुजर जाती है और बहुत सारी जानकारी हमारे आँखों के सामने आती है। तो हम जो है इन किताबों से जो रिश्ता है, हमारा निजी रिश्ता है, वही भूल गए हैं। आगे कवि कहते हैं, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे सभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। हम किताबों को किस तरह से प्यार करते थे, किस तरह से इस्तेमाल करते थे, किस तरह से किताबें हमारे करीब हुआ करती थी कि हम जो है किताबों को कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, सोते सोते हम पढ़ते थे और वैसे ही आंख लग जाती थी और किताबें हमारे सीने पर रह जाते थे। कभी हम गोद में लेकर किताबों को गोद में लेकर पढ़ते थे, कभी हम घुटनों को रिहल बना देते थे। रिहल मतलब हम जिस पर कुछ पोथी रख कर पढ़ते हैं, लकड़ी का जो लकड़ी की जो किताबें रखने का साधन होता है उसे हम रिहल कहते हैं। तो हम घुटनों को ही उस रिहल जैसा बना देते थे और उसमें किताब रखकर हम पढ़ा करते थे, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से कि हम उन किताबों को नीम सजदे में यानी झुकते हुए झुककर हम पढ़ते थे और उसे माथे से लगाते थे। अब वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, आज भी वो सारा ज्ञान हमें मिलता रहेगा जो किताबों से मिलता था, लेकिन वो मूल्य, वो कदरें कोई हमें समझाएगा नहीं। इस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जब हम किताबें पढ़कर दूसरों को समझाते थे, सीख देते थे, अब वो कंप्यूटर के पर्दे से हमारे सामने तो आता है लेकिन हमारे दिल में नहीं उतरता है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबों में हमें क्या मिलता था कि सूखे फूल मिलते थे और महकी हुई चिट्ठियाँ, रुक्के यानी चिट्ठियाँ मिलती थी कि जो रिश्ते बनाने के लिए रखते थे। किसी के याद में किसी ने दिया हुआ फूल बहुत ही संभाल कर सहेज कर किताब में वो सूख कर भी उस रिश्ते की याद दिलाता था। जब किताबों के माध्यम से बहुत महकी हुई चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ पहुँचाकर सुंदर खूबसूरत रिश्ते बनाए जाते थे। किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे और किताबें लेन देन करते समय जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। उन रिश्तों का क्या होगा, वो शायद रिश्ते नहीं होंगे। इस तरह से कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से हमें समझाते हैं कि किताबों की अहमियत, किताबों का महत्व इस कंप्यूटर के ज़माने में किस कदर कम हुआ है और किस कदर ये किताबें जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती थी, हमें बहुत कुछ सिखाती थी। लेकिन आज हम कंप्यूटर के चलते उन किताबों को भूलते जा रहे हैं और उन किताबों से हम दूर जा रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। बच्चों, अगर यहाँ कोई आपको पंक्ति या कोई शब्द आपको कठिन लगता हो, अगर नहीं समझ में आया हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो अब रुकते हैं हम यही। इस कविता का पूरा अर्थ आपको लिखना है और इस कविता का स्वाध्याय भी आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।